बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब नाजरीन को आज की नशिस्त में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने अल्लाह से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको हमेशा खुश रखे और अच्छी सेहत से नवाजे, आमीन। नाजरीन ग्रामी, दौरे फारूकी में एक काफिला हज के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद सांप पर नजर पड़ी जो तड़प रहा था। इसमें से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर के बाद इसने दम तोड़ दिया। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह नामी बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसके खुशबूदार बदन के सबब मुझे उसके बारे में नेक गुमान कायम हुआ और मैंने एक कपड़े में लपेटकर उसे दफन कर दिया। फिर काफिला आगे बढ़ा और नमाज मगरिब के लिए एक जगह रुक गया। इतने में 4 औरतें हमारे पास आईं। उनमें से एक बोली, आप हजरात में से उमर को किसने दफन किया है? हमने कहा, उमर कौन? वो बोली, उसी सफ़ेद सांप का नाम उमर है जिसे तुम में से किसी ने दफन किया है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, उसे मैंने दफन किया है। तो वो मुझसे कहने लगी, तुमने एक तहज्जुद गुजार और बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले मोमिन जिन को दफन किया है। इसने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ इनकी तशरीफ़ आवरी के 400 साल कबल आसमानों पर सुनी थी और ये इसी वक़्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था। मैंने ये बात सुनकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा किया और काफ़िला चल पड़ा। हज की सआदत हासिल करने के बाद हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और सफ़ेद सांप वाला वाक़या सुनाया। ये सुनकर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप हजरात ने सच कहा। वाकई मैंने भी सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जिन के बारे में सुना था। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। ये इंसान की तरह आकिल और अरवाह अजसाम वाले हैं। इनमें तवालुद व तनासुल यानी औलाद पैदा होना और नस्ल चलना होता है। खाते पीते जीते मरते हैं। बहार शरीयत में है जिन्नात के वजूद का इनकार या बदी की कुव्वत का नाम जिन या शैतान रखना कुफर है। जो लोग मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद जिन्नात के वजूद का इनकार कर देते हैं, इनकी खिदमत में अर्ज है कि कुरान पाक में तकरीबन 26 मुकामात पर जिन्नात का तज़किरा है और एक पूरी सूरत का नाम ही सूरतुल जिन है। सूरत रहमान की आयत 15 में इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जिनको पैदा फरमाया खालस बेधुएं के शोले से। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1,44,000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया गया है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिन का नाम मारिज रखा और उसके लिए एक बीवी मर्जा नामी पैदा फरमाई। इस जोड़े से जिन्नात की नस्ल बढ़ी और उनके बहुत से कबीले पैदा हो गए। इबलीस का नाम पहले अज़ाज़ील था और ये जिन है, फरिश्ता नहीं। इबलीस ने भी एक जिन्नी से शादी कर ली। इसकी भी बहुत नस्ल चली। अलगरज जिन्नात की तादाद बहुत बढ़ गई। इबलीस और उसकी औलाद को आसमान अव्वल पर रहने की इजाज़त दे दी गई। हवा में भी जिन्नात को रहने की रुख्सत मिली। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से जिन्नात अल्लाह पाक की इताअत करते रहे। फिर सरकशी पर उतर आए और ज़मीन पर आपस में खूनरेज़ी शुरू कर दी। जिन्नात की शरअंगेज़ी इस कदर बढ़ी कि खुद ज़मीन इनसे पनाह मांगने लगी। कई बार जिन्नात पर कहर नाजिल हुआ और बाहुक्म इलाही फरिश्तों ने इनको कत्ल किया। कुछ इधर उधर जिंदा बचे रहते और सुधर भी जाते। फिर आबादी बढ़ती और सरकशी में इजाफा होता। एक बार बाहुक्म इलाही इबलीस भी पहले आसमान से लश्कर का अमीर बनकर आया और सरकश जिन्नात का कत्ले आम हुआ। ज़मीन पर इबलीस और इसकी फौज आबाद हो गई। इबलीस ने ज़मीन पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत ज़्यादा इबादत की। उसकी कसरत इबादत के सबब उसको 7 आसमानों और जन्नत में भी जाने की इजाज़त मिल गई। फरिश्ते भी इसकी इबादत से बहुत मुतासिर हुए। फरिश्तों की दरख्वास्त पर उसे फरिश्तों की सफ़ में शामिल कर लिया गया। ये ज़बरदस्त आलिम था, हत्ता के मुअल्लिमुल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद बन गया। इतनी नवाजिशों और नेमतों पर शुक्रगुजार बंदा बनने के बजाय इबलीस मगरूर हो गया और उसने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और वो काफिर हो गया।
नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक की बेनियाजी से हमेशा लर्ज़ां और तरसां रहना चाहिए। इब्लीस जिसने इतनी इबादत की कि फरिश्तों को हैरत में डाल दिया, मगर तकब्बुर ने इसको बर्बाद कर दिया, तो हम और आप किस गिनती में हैं? बस बात अल्लाह के करम से ही बनती है। इब्लीस की बर्बादी अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहले ही से इल्म था। न जाने इल्म इलाही अज़्ज़ व जल में हमारा क्या अंजाम है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसकी रहमत की भीख मांगते हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिन्नात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म जो हवा में उड़ती है, दूसरी जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, तीसरी जो सफ़र और क़याम करती है। हज़रत अल्लामा आइनी रहमतुल्लाहि अलैह कुरान पाक और अहादीस मुबारका और आसार में गौर व फिक्र करके जिन्नात की मज़ीद इक़साम बयान फरमाई हैं। नंबर 1, गोल या इफ़रीत। ये सबसे ख़तरनाक और खबीस जिन है, किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, अमूमन मुसाफिरों को दिखाई देता है और इन्हें रास्ते से भटकाता है। नंबर 2, अज़्ज़ार। ये मिस्र और यमन में पाया जाता है, इसे देखते ही इंसान बेहोश हो जाता है। नंबर 3, वल्हान। समंदर के ऊपर जजीरों में रहता है, इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं उन्हें खा लेता है। नंबर 4, शिक। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है, सफ़र में ज़ाहिर होता है। नंबर 5, बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और इन्हें इज़्ज़ा नहीं पहुँचाते। नंबर 6, जिन्नों की ऐसी नस्ल है जो कंवारी लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं। बाज़ जिन्नात कुत्ते और छिपकली की शक्ल में होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ लोगों को जिन्नात से दोस्ती का बहुत शौक होता है। उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु फतावा अफ्रीका में नकल करते हैं। हज़रत शेख अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फतुहात में फरमाते हैं, जिनकी सोहबत से आदमी मगरूर हो जाता है और मगरूर का ठिकाना जहन्नुम है। नाज़रीन, जिन्नात काबू करने के शौक में जहालत के सबब बाज़ औक़ात कलमाते कुफर भी बोलने पड़ जाते हैं। मुझे राकमुल हरूफ को एक आमिल ने बताया कि मेरे दादा आमिल हैं, उन्होंने मुझे भी अमलियात की तालीम दी और इस काम के लिए एक हिंदू जिन मेरे ताबे कर दिया। वो काम बहुत कर देता है। मैं इसको जब भी बुलाता हूँ तो दहोती कस कर हाजिर हो जाता है और आते ही कहता है, राम जी की जय। जवाबन मुझे भी राम जी की जय कहना पड़ता है। अगर मैं ना कहूँ तो फिर काम नहीं चल सकता। मुझ नाचीज़ की नाकिस मालूमात के मुताबिक किसी हिंदू की ताज़ीम की खातिर राम जी की जय पुकारना कलमा कुफर है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, उस आमिल ने इस कलमा कुफर से तौबा कर ली और मैंने इसकी खिदमत में दरख्वास्त की कि आप अब उसको ना बुलाया करें। वो मान गए। अल्लाह पाक उनको इस्तिकामत बख्शे। बहरहाल, जिन्नात ताबे करने में बहुत ख़तरात हैं। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हिकायत पेश करता हूँ। कहते हैं, हैदराबाद दुकन के काजी साहिब जिन्नात काबू करने के माहिर आमिल थे। इन्होंने एक जिन को काबू करके उसके सर में कील गाड़ दी और अपने घर के काम काज पर उसकी ड्यूटी लगा दी। घर वालों से कह दिया कि घर के काम काज के लिए नौकर रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसका जिन होना जाहिर करते तो घर के अफराद उससे खौफ खाते। बहरहाल वो नौकर मड़ियल से नौजवान के रूप में काजी साहिब के घर में रहने लगा। बज़ाहिर इतना कमज़ोर होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मेहनती था। कई आदमियों के बराबर काम करता। जंगल से लकड़ियाँ काट कर बहुत बड़ा गट्ठा सर पर उठा कर ले आता। घर के सब लोग इसकी मेहनत और संजीदगी से बहुत मुतासिर थे। एक बार हस्बे मामूल लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठा सर पर लाद कर लाया और उतार कर रखा। काजी साहिब की ज़ौजा ने शफकत से सर पर हाथ फेरा तो उसे महसूस हुआ कि नौकर के सर में कांटा पेवस्त हो गया है। खींचने की कोशिश की मगर ना निकला। लाश मंगवा कर उससे कांटा खींच लिया। जो ही वो कांटा निकला, उस नौकर ने छलांग लगाई और भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया हैरत से चिल्लाती रह गई। लाश को देखा तो उसमें कांटे के बजाय कील नजर आई। वो अम्मा समझ ना सकी। इतने में काजी साहिब घर में दाखिल हुए। मोहतरमा ने सारा माजरा कह सुनाया। सुनकर काजी साहिब सटपटा गए और घबरा कर कहा कि वो जिन था, तुमने कील निकाल कर उसको आज़ाद कर दिया है। फिलहाल तो भाग गया है, लेकिन चूंकि हमने उसको कैद करके उससे बहुत काम लिया है, इसलिए कभी इम्कान है कि वो इंतकाम लेने के लिए आए।
खैर काजी साहब ने फौरन अमलियात का विर्द शुरू किया और सारे घर को हिसार में ले लिया। इत्तेफाक से आज काजी साहब की लड़की की शादी के सिलसिले में कोई रस्म अदा करने के लिए दुल्हा वालों के यहाँ से शाम को मेहमान आने वाले थे। जब इनके आने का वक्त हुआ तो ढोल बजने की आवाज़ शुरू हुई। काजी साहब ने खिड़की में से देखा तो औरतों और मर्दों का गोल रवाज के मुताबिक सर पर नारियल और कपड़ों के थाल वगैरह उठाए गाना बजाता ढोल पीटता हुआ सामने से आता दिखाई दिया। काजी साहब जोश में आकर उनका इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर दौड़े। मेहमान नज़दीक आ चुके थे। काजी साहब खुशी के जज्बात में अपना हिसार भूल गए। आइए कहकर इस्तकबाल किया। उन्होंने जूं ही दरवाजे से हाथ बाहर निकाला तो उसी नौकर ने काजी का हाथ पकड़कर फजा में उछाल कर जोर से जमीन पर पछाड़ा कि काजी साहब की हड्डियां चिकनाचूर हो गईं और उन्होंने उसी वक्त दम तोड़ दिया और वो मेहमानों का सारा हौल आनन फानन गायब हो गया। दरअसल मेहमानों के आने की उस नौकर को मालूमात थी, लिहाजा उसने साथी जिन्नात की मदद से मेहमानों का ढोंग रचाकर मेहमानों की आमद से पहले ही आकर अपना इंतकाम ले लिया। जिन काबू करने के शायकीन ज़ैल की नसीहत आमोज हकायत सुनकर अपने इरादे से बाज आकर भूत पर काबू जमाने के बजाय अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश में लग जाए। चुनाचे कहते हैं, एक शख्स ने जिन को काबू करने के शौक में एक फकीर से राबता किया। फकीर ने इसको बहुत समझाया कि तुम इससे काम नहीं ले सकोगे, अपने इरादे से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारे लिए आफियत है। अगर तुम इससे काम नहीं ले सकोगे तो वो तुमको ही हड़प कर जाएगा। मगर दुन फिर दुन होती है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर ने तंग आकर अमल तजवीज़ कर दिया। इस शख्स ने घर जाकर अमल किया। जिन हाजिर हो गया और उसने हुक्म तलब किया। उस शख्स ने खुश होकर हुक्म सादिर कर दिया, एक शानदार इमारत तामीर कर दो। पलक झपकते में इमारत तैयार हो गई। जिन फिर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जनाब और कोई हुक्म? उसने कहा, खेत जोत दो। देखते ही देखते खेत भी जुत गया। और कोई हुक्म? कहा, बहुत सारा खजाना ला दो। खजाना हाजिर हो गया। और कोई हुक्म? अब वो जिद्दी शख्स वाकई घबरा गया था कि ये तो अजीब मामला है। जो भी हुक्म देता हूँ जिन फौरन बजा लाता है, अब क्या करूँ? उसने कह दिया कि फिलहाल कोई काम नहीं है, जब होगा तो बता दूंगा। जिन बिगड़ कर बोला, काम तो देना पड़ेगा वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये सुनकर वो शख्स खौफजदा होकर सर पर पैर रख कर भागा और उसने फकीर के पास पहुंचकर ही दम लिया। वो जिन भी मैं खाऊं कहता हुआ पीछे पहुंच गया। फकीर मामला समझ गया। फकीर के पास एक कुत्ता बैठा था। उस आदमी को खंजर देकर कहा कि इस कुत्ते की दुम काट कर जिन को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जिन ने दुम हाथ में ली और एक दफा सीधी कर दी। फिर जब छोड़ी तो टेढ़ी हो गई। दोबारा कोशिश की, लेकिन जब वो छोड़ता तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। बहुत तंग आ गया और उसने आदमी से कहा कि भाई, तू जीता मैं हारा, सारा खजाना जो मैंने दिया है तेरा, बस तू मुझे आज़ाद कर दे। उस शख्स ने फौरन जिन को आज़ाद कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, देखा आपने जिद का अंजाम कितना खतरनाक होता है। जिद ही ने अबू जहल और अबू लहब को इस्लाम की दौलत से महरूम रखा। जिद ही ने फिरौन और नमरूद को खुदाई का दावा करने पर मजबूर किया। इसलिए अपने बुजुर्गों की बात मानकर जिद से बाज आने ही में आफियत होती है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक कबीला बनु तमीम के एक साहिब ने मुझसे अपनी इस्लाम आवरी का ये अजीबो गरीब वाक़या सुनाया। एक बार मैं सफ़र पर था। रात एक वीरान रेगिस्तान में गुजारी। मैंने अपनी ऊँटनी को बांधा और जहालत की आदि के मुताबिक सोने से पहले ये पढ़ा, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, यानी इस वादी के बड़े जिन की पनाह मांगता हूँ। जूँ ही आंख लगी तो ख्वाब में देखा कि एक कवि हैकल जवान हाथ में खंजर लिया आया और उसने खंजर मेरी ऊँटनी की गर्दन पर रख दिया। मैं घबरा कर जाग उठा और इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। मैं समझा मेरा वहम है, फिर सो गया। आंख लगते ही फिर वही भयानक मंजर देखा। अब की बार देखा तो ऊँटनी भी कांप रही थी। मैं फिर सो गया। तीसरी बार भी यही मंजर देखा। अब मैं सचमुच खौफजदा हो चुका था।
मेरी ऊँटनी भी बुरी तरह थरथरा रही थी। मैंने जो ही पीछे मुड़कर देखा तो वही जवान हाथ में खंजर लिए खड़ा था और साथ ही एक बूढ़ा शख्स इसका बाजू पकड़कर उसको ऊँटनी के पास आने से रोक रहा था और वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। इतने में 3 बड़े बड़े बैल वहां आ गए। उस बूढ़े शख्स ने कहा, मेरे पास इस पड़ोसी की ऊँटनी के बदले में इन तीनों में से कोई सा बैल ले लो, मगर मेरे इस पड़ोसी की ऊँटनी को हाथ ना लगाओ। चुनाचे वो नौजवान आगे बढ़ा और इसने एक बैल को पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। अब उस बूढ़े ने मुझसे कहा, देखिए भाई, अब आप हजरात इस तरह की भयानक वादी में किसी जिन के साथ पनाह मत मांगा करें। अब इनका जोर और तिलिस्म टूट चुका है। अब आप इस तरह की भयानक वादी में यूं कहा करें, यानी मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है उसके साथ पनाह मांगता हूँ इस वादी के होल से। मैंने पूछा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उसने बताया कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सच्चे रसूल हैं। मैंने पूछा, कहाँ रहते हैं? कहा, मदीना मुनव्वरा में। ये सुनकर मैं वहाँ से सीधा मदीना मुनव्वरा पहुँचकर बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गया। मुझे देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सारा वाक़या खुद ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिया और मुझे दावत इस्लाम पेश की। मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बार मशगूल तिलावत कुरान थे कि एक सांप नजर आया। आपने उसे मार डाला। दरअसल वो सांप नहीं बल्कि जिन था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद 2 जिन आए और शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह को उठा कर ले गए और उनके जिन्नात बादशाह के सामने पेश कर दिया। मुद्दाई ने बादशाह के रूबरू फरियाद की कि शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, हम खून का बदला खून चाहते हैं। बादशाह ने जब तस्दीक कर ली कि वाकई शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने सांप की शक्ल में गुजरने वाले जिन को मार दिया है, तो वो शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के कत्ल का हुक्म सादिर करने वाला ही था कि वहाँ मौजूद एक बूढ़े जिन ने कहा, मैंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जिसका कत्ल करना जायज़ ना हो, मगर वो ऐसी कौम की वजह में हो जिसका कत्ल किया जाना जायज़ है, तो उसे अगर कोई कत्ल कर दे तो उसका खून मुआफ़ है। चूँकि मुद्दई जिन साहिब का फर्जंद सांप की शक्ल में था और सांप को मार देना जायज़ है, इसलिए शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सांप समझकर मार दिया है। लिहाजा शाह साहिब पर किसास नहीं। यह हदीस पाक सुनकर जिन्नात के बादशाह ने शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह को बाइज्जत बरी कर दिया और इन दोनों जिन्नात ने शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह को इनकी जगह पर पहुंचा दिया। नाज़रीन ग्रामी, मालूम हुआ कि जिन्नात इंसान को अगवा करके भी ले जा सकते हैं। हाँ, हर जिन अगवा करने की ताकत नहीं रखता। जिन्नात की मुतअद्दिद इक़साम बयान हुई। बेशतर जिन्नात इंसानों से डरते हैं। ऐसे भी जिन्नात होते हैं जो लोगों से मानूस होते हैं। काफ़ी जिन्नात इंसानों के घरों और इनकी छतों पर रिहाइश पजीर भी होते हैं, मगर वो सताते नहीं। जिस तरह इंसानों में बहादुर और डरपोक हर तरह के अफराद होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। शरीर जिनको शैतान कहते हैं। जिन्नात से डरना नहीं चाहिए। जो डरता है उसको आमतौर पर ज़्यादा डराया जाता है, और जो हिम्मत वाला होता है उससे खुद जिन भी डर जाते हैं। अगरचे बाज़ जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं, ख़ुसूसन जिन्नात की एक किस्म इफ़रियत, ये सबसे ख़तरनाक मानी जाती है, मगर अल्लाह चाहे तो ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत सैयदना मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हर इंसान पर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते मुवक्कल हैं जो सोने जागने की हालत में जिन्नात और हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़ों से इंसान की हिफाजत करते हैं। अगर कोई सताने वाली चीज़ आती है तो उसको हटा देते हैं, मगर जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल इजाज़त दे। जिन्नात में मुख्तलिफ मज़ाहब भी होते हैं। मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी, राफ़िज़ी हर तरह के होते हैं। पक्के सुन्नी जिन भी होते हैं। बुज़ुर्गों की बारगाहों में हाज़िरियाँ भी देते हैं। मुकल्लफ जिन्नात के लिए जज़ा व सज़ा भी है। काफिर जिन हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। मुसलमान जिन्नात जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुकाम है, आराफ, उसमें रहेंगे। जिन्नात की खुराक हड्डी और गोबर है। इनके लिए इन पर गोश्त और चर्बी चढ़ा दी जाती है। हमारे जानवरों की मेंगनियाँ इनके जानवरों का चारा है। बाज़ इंसानी जिस्मों के अंदर घुसकर उन्हीं जैसी आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। बाज़ चोरियाँ भी करते हैं।
और चोरी की रकम और अशिया अपने इंसान दोस्तों को भी देते हैं। बाज़ लोगों की ये शिकायत आम होती है कि बंद अलमारी से रकम और सोना गुम हो गया, जबकि ताला भी सलामत है। घर में भी कोई ऐसा नहीं जो बददियानत हो, तो फिर कौन ले गया? इस मसले का हल यही है कि ये किसी चोर जिन का कारनामा है। बाज़ औक़ात जिन चोरी करके घर वालों को आपस में शक व शुबहात में मुब्तला करके लड़वा भी देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक नेक जिन्नात पर अपना करम फरमाए और शरीर जिन्नात व शयातीन से हमें हमेशा महफूज रखे। आमीन।